Hello बच्चों, welcome to my channel. Students, today I am going to teach you the easiest method of solving quadratic equation by completing the square method. So please share my video, like my video and also subscribe it so that you can get my upcoming videos time to time. So I have already taught you question number 1 first part in my last lecture. Today I will teach you how to solve second part. Now look at this second part. 2x square plus x minus 4 equals to 0. As I have already told you, we have to follow 4 steps. Look at the first step number 1. Make the coefficient of x square as 1 by dividing the equation by 2. Why we are dividing by 2? Whatever coefficient you find in the equation, by that coefficient itself you have to divide the entire equation. So coefficient of x square is 2, so that is why I have to divide the equation by 2, and whenever we divide the equation by 2 I have to divide each and every term by 2. So if I divide first term by 2, 2 get cancelled and I get x square, plus second term x upon 2 minus 4 upon 2 equals to 0 upon 2. So this step is you have to divide all the terms by 2. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका चिल्ड्रन, ये फर्स्ट टू टर्म एज इट इज 4 अपॉन 2 हो गया, 0 डिवाइड बाय 2 0. दिस वॉज योर फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकेंड स्टेप इज ब्रिंग द कॉन्स्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड. कॉन्स्टेंट टर्म कौन सा होता है चिल्ड्रन? द टर्म विच डज नॉट हैव एनी वेरिएबल इन इट. सो दैट कॉन्स्टेंट टर्म इज -2. यू हैव टू टेक द कॉन्स्टेंट टर्म अलॉन्ग विद इट साइन. सो -2 is your constant term. So what you will do, bring this -2 on RHS. This is your second step. Bring the constant term on right hand side. So this equation will become like this, -2 equals to यहाँ करके +2 में हो गया. Next step is add b upon 2 whole square on both sides. First I need to know the value of b. Look at this equation. This is the standard form. ax square plus bx plus c equals to 0. b का वैल्यू कितना है चिल्ड्रन इस इक्वेशन में? 1 upon 2. So I write b equals to 1 upon 2. So how much will be b upon 2? 1 upon 2 divide by 2. वो डिवाइड वाला 2 रेसिप्रोकल होके 1 upon 2. So b upon 2 is 1 upon 2 into 2. So come to this step, add b upon 2 whole square on both sides. तो इस इक्वेशन के बोथ साइड्स में आप ऐड करेंगे ये दो टर्म्स एज इट इज, प्लस b upon 2 होल स्क्वायर मीन्स b, दिस इज योर b upon 2 और ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर मीन्स ये आपका b अपॉन 2 है, इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए. नेक्स्ट इज दिस फर्स्ट टू टर्म्स रिमेन्स एज इट इज. अब 1 अपॉन 2 इंटू 2 मीन्स 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और ये 2 इंटू 2 होता है 4 का होल स्क्वायर 16. सो सेकेंड टर्म इज 1 अपॉन 16. अब आप देखिए चिल्ड्रन, जो आपके यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, देयर आर 2 टर्म्स विच आर हैविंग स्क्वायर इन इट, एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर, राइट. अब इन दो का हमने क्या यूज़ करना है? कम टू स्टेप नंबर 4, मेक द लेफ्ट हैंड साइड अ परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे चिल्ड्रन. आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में यू हैव लर्न दिस आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर. अब आप देखिए यहाँ पर जो दो स्क्वायर के टर्म्स हैं x और 1 अपॉन 4, इसको हम x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखने के लिए x प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे. यानी कि आपके ये जो दो स्क्वायर के टर्म है यही आपके x एंड y के वैल्यू हैं. तो x तो आपका x ही है और जो y है वो 1 अपॉन 4 है. ये दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखिए ये x आपका x है और y जो है 1 अपॉन 4 है. तो x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर. अब आप मिडल टर्म एडजस्ट कीजिए. यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म जो है x वाली, x अपॉन 2, ये मिडल टर्म क्या होती है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई. सो 2 इंटू एक्स तो आपका x ही था, और इंटू वाई इज़ 1 अपॉन 4. अब आप चेक कर लीजिए, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 4 ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या मिल गया आपको? वापस देखिए 2x अपॉन 2 मिल गया. तो ये आप क्या देख रहे हैं? मिडल वाली टर्म अपना आप ही एडजस्ट हो जाएगी. आपको सिर्फ ये स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर यहाँ पर आप एडजस्ट करके फॉर्मूला बनाएंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर, और मिडल टर्म आपका अपना आप ही एक्स अपॉन 2 मिल गया. और राइट हैंड साइड में आप इसको बस ऐड कर दीजिए. ये 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं. टेक द एलसीएम एंड ऑल एज यू डू द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. ये राइट साइड, राइट चिल्ड्रन. अब नेक्स्ट व्हाट, ये आपका होल स्क्वायर, इसको आप ऐड कर दीजिए. एक्स प्लस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर 33 अपॉन 16. अब व्हाट विल बी इफ आई रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम हेयर? You will have under root on the right side. So
x plus 1 upon 4 will give you square root of 33 upon 16. अब स्क्वायर रूट 33 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, इट विल रिमेन एज रूट 33 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, सो डिनोमिनेटर में हो गया 4. एंड अगेन एज आई हैव टोल्ड यू इन माई फर्स्ट पार्ट ऑल्सो, द स्क्वायर रूट का जो आंसर है दे हैव टू राइट इन बोथ द साइन प्लस एंड माइनस, बिकॉज किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है इट इज़ हैविंग टू आंसर्स, वन विथ प्लस साइन एंड अदर विथ माइनस साइन. तो दिस इज़ योर फोर्थ स्टेप. अब आपको क्या करना है चिल्ड्रन, आपको दो इक्वेशंस बनानी है. फर्स्ट इक्वेशन में आप प्लस साइन कंसिडर करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में आप माइनस साइन कंसिडर करेंगे. सो इफ आई कंसिडर प्लस साइन, व्हाट विल दिस इक्वेशन बिकम, x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू रूट 33 अपॉन 4. सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, आप माइनस साइन के साथ ले लीजिए, x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 33 अपॉन 4. ये दो इक्वेशंस को यू विल सॉल्व फॉर x. सो इन दिस केस bring 1 upon 4 on the right side, so it becomes minus root 33 upon 4 minus 1 upon 4. Similarly bring right side में ले आइए, minus 33 upon root 33 upon 4 minus 1 upon 4. अब ये आपका because denominator are same, so I can write it with a complete common denominator upon 4 करके, और numerator will root 33 minus 1 upon 4. Similarly come to this second equation, minus root 33 upon 4. आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, तो आई कैन कम्प्लीटली राइट दैम टुगेदर बाय पुटिंग अ डिविजन साइन विथ बोथ द टर्म्स अपॉन 4. सो दिस इज योर सेकेंड आंसर. सो व्हाट टू वैल्यूज यू आर गेटिंग फॉर x, ये आप दोबारा लिख दीजिए, x इक्वल्स टू माइनस रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4. सेकेंड आंसर इज रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4. So this is your final answer, children. I hope children you have understood this question. Goodbye.